हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस किसके जमाव के कारण होता है, ये बताना है। तो ये होता है फ्रेंड, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है अर्थराइटिस। ठीक है, और ये ओल्ड एज में फ्रेंड ज़्यादा होता है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है फ्रेंड, ये हमारा होता है इंडोस्कोपी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और इंडोस्कोपी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है फ्रेंड, ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR के प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा इंडोस्कोपी। आगे हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे अधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर होता है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक क्या करते हैं फ्रेंड, फास्टिंग रखते हैं, उससे हमारे कौन बॉडी के किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है गुर्दे या वृक्क पे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो फ्रेंड, लार में पाया जाता है हमारा एमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन उड़ो या लड़ो के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फ्रेंड एड्रिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट होगा, जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जानते हैं। आते अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, स्त्रियों में रजोनिवृत्त के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड, ये हो जाता है एस्ट्रॉन का। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों होती है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है और साथ ही साथ एक ग्लैंड भी है वो, तो ये हमारी है फ्रेंड अग्नाशय। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियास। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 7 का। और फ्रेंड, अग्नाशय जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, और कई टाइप के हार्मोन रिलीज करता है फ्रेंड, इंसुलिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है फ्रेंड। जो पादप कोशिकाएं होती हैं और जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार की भिन्नता होती है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है फ्रेंड वो नहीं होता है। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है। ठीक है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम हमारा मदद करता है, तो ये करता है रेनिन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पर, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है फ्रेंड वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और लीवर जो हमारा है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो थायराइड होती है फ्रेंड वो सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है फ्रेंड, जो अपने अंदर से हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है। तो ये करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारा हाइपोथैलेमस। यहाँ पर रक्तचाप पूछा है तो ये मेंटेन करता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अगर पूछता तापमान कौन मेंटेन करता है तो हमारा हाइपोथैलेमस ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है फ्रेंड ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंड ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वृषण से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है। ठीक है, वृषण से जो होते हैं फ्रेंड कौन से हार्मोन निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, ये बताता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं फ्रेंड वो कहाँ से निकलते हैं, वृषण से। ठीक है, टेस्टिस से निकलते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन निकलता है हमारे बॉडी से, तो ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है फ्रेंड, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी का नाम बताना है, तो ये हमारी होती है लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहां पर होता है? तो फ्रेंड इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन के जो अंदर स्ट्रक्चर फाइन होता है ये हमारा होता है अस्थि मज्जा, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, टाइफाइड जो होता है मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास फ्रेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहां पर पाया जाता है? ठीक है, वोमेन कैप्सूल जो होता है वो मानव शरीर में कहां पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वृक्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है फ्रेंड नेफ्रॉन। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पौधे में वृद्धि हार्मोन है? ठीक है, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये हमारा है साइटोकिनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो ये हमारा रिलीज होता है अग्नाशय पैंक्रियास से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी पेशी की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये हमारी है ऑप्शन नंबर ए स्टेपीडियस। ठीक है, सबसे छोटी हमारी पेशी है। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है और कब रोकना है, वह किस बीमारी से पीड़ित है ये बताना है। मतलब ऐसा मनुष्य जिसको ये नहीं पता कि उसे कितना भोजन करना है और कितना भोजन नहीं करना है, इससे क्या होता है, या तो बहुत एक्सेस में भोजन कर लेता है या बहुत कम भोजन करता है। ठीक है, तो वो किस बीमारी से ग्रसित है ये हमें बताना है। तो वो ग्रसित होता है फ्रेंड बुलिमिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बीएमडी का टेस्ट जो होता है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, बीएमडी जो टेस्ट होता है किसके लिए ये प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो फ्रेंड ये हमारा होता है अस्थि के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है लीवर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता फ्रेंड अंतःस्रावी ग्रंथि तो हमारा हो जाता है थायराइड। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, तो ये प्रभावित करता है फेफड़े को। ऑप्शन नंबर ए सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड विटामिन डी की कमी के कारण जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं होती है। हीमोफीलिया ऐसा डिजीज है फ्रेंड जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, मतलब मम्मी पापा को है तो उसके बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है, उसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसको मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद पेशियों में थकावट किस कारण होती है? ठीक है, लंबे मतलब जो ज़्यादा वर्क करने के बाद हमारे मांसपेशियों में थकावट के कारण बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा किस कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने के कारण। ठीक है, जहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है फ्रेंड हमारे मांसपेशियों में, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तब। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क, ठीक है, किडनी स्टोन में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है ये बताना है फ्रेंड। जो किडनी में स्टोन पाया जाता है वो कौन सा स्टोन होता है ये बताना है। तो ये हमारा होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, एक बात और भी याद रखिए फ्रेंड, जो बहुत ज़्यादा टोमेटो का यूज करता है, टमाटर का यूज करता है, उसके अंदर मतलब उसमें भी क्या होता है फ्रेंड कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि हमारा टमाटर में जो फ्रेंड ऊपर की जो लेयर होती है और उसके सीड होते हैं वो पच नहीं पाते हैं, और जो हमारा टमाटर होता है उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड और वो फॉर्मेशन करता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है ये बताना फ्रेंड। पेस मेकर फ्रेंड जो होता है हमारे हार्ट को क्या करता है फ्रेंड, हार्ट बीट को मेंटेन करता है, और ये हार्ट जो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता है फ्रेंड
वहां पर पेसमेकर को लगाया जाता है। तो पेसमेकर को हम साइन नोड के नाम से भी जानते हैं, सॉरी एस ए नोड के नाम से भी, ठीक है, एस ए नोड के नाम से भी जानते हैं हम पेसमेकर को। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। हृदय कब आराम करता है? वैसे हमारा हृदय आराम नहीं करता, बट कब आराम करता है ये पूछना है, बताना है फ्रेंड। तो दो धड़कनों के बीच में, ठीक है, वो क्या करता है? आराम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।